हेलो एवरीबॉडी। अभी की जो एनर्जी है वो इस तरीके से है कि अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और बहुत सारी चीज़ें मतलब इन पॉजिटिव वे सारी आपके लाइफ में आ रही हैं और आ सकती हैं। और डिवाइन टाइमिंग जैसे ही पूरा मतलब आता है आपका, तो वो चीज़ आपके जिस प्लेस पे आनी है वो आ जाएगी। तो साथ ही में आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है और आप बढ़ेंगे। आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, और उसका जो एनर्जी है वो बढ़ रहा है। और साथ ही में जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं वो जो इंसान या जो एनर्जी आपके लिए सही नहीं है आप उसे छोड़ेंगे, वो बाहर आएगी एनर्जी डेफिनेटली। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो सबसे पहले आप में से वापस जाती है। तो आप डाउन फील कर सकते हैं, डाउन में जैसे कि आप डिप्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, अजीब सा अंदर से लो फील कर सकते हैं या फिर एकदम बाउंडेड फील कर सकते हैं। तो बेसिकली वो इसलिए आपके सामने एनर्जी रिपीट हो रही होती है क्योंकि वो बाहर जा रही है, क्योंकि अंदर से आपको पता है कि आप सही कर रहे हो बट अचानक से ऐसे फील क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ बाहर निकल रही है। तो ग्राउंडिंग करो, ग्राउंडिंग करने से बेस्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेडिटेट करो, हमिंग साउंड जो होता है ओम का उस पर करो, क्योंकि आपकी जो पास्ट की और डिफरेंट जो सोल की एनर्जीज़ है सोल लेवल पे, वो एनर्जीज़ बाहर निकल रही है। तो आप जब हमिंग साउंड करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, तो आपके सोल लेवल पे तो काम होगा और वो वाइब्रेशन आपकी ऑरा को क्लींस कर देगी। जैसे वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे से कपड़े साफ़ करती है, सेम वैसे है, ठीक है। और साथ ही में जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके देखा है, तो डिवाइन फेमिनाइन उन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। और जो मैस्कुलाइन हैं वो डार्क नाइट ऑफ द सोल के किसी ना किसी पड़ाव से गुजर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सिम्टम है। और जो मैट्रिक्स में फंस रहे हैं, अगेन एंड अगेन डार्क नाइट ऑफ द सोल के पैटर्न में फंस रहे हैं, उनके साथ में चीज़ें और डबल होके आ रही हैं। तो यहाँ पे जो कार्मिक्स है उनका रियल फेस जो है वो इतना सामने आ रहा है कि डीएम ने स्टेप्स लिए हैं और ले रहे हैं। और साथ ही में डीएफ जो है वो उनकी कोई कोई डीएम ऐसे हो सकते हैं जो कि स्टेप नहीं ले रहे हैं और अपने आप के साथ में घुट घुट के जीना मंजूर कर रहे हैं। तो वहाँ पे डीएफ्स जो हैं वो लो, सैड, बाउंडेड फील कर सकती है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज ग्राउंडेड कर देती हैं, ग्राउंडिंग में ले आती हैं, तो आपके डीएम को उसकी हीलिंग एनर्जी मिलेगी और वो फिज़िकल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे जो भी स्टेप लेने हैं वो नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे, ओके। अभी की जो करंट एनर्जी है बेसिकली इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो ट्रिगर तो यहाँ पे होना नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और क्योंकि अभी न्यू मून का एनर्जी टोटली एंड नहीं हुआ है, तो एक जो साइकिल है वो चेंज हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे है। तो जो डीप लेवल के इमोशंस हैं वो सरफेस कर रहे हैं, स्पेशली जो पास्ट लाइफ में हुआ है या इस लाइफ में हुआ है। ट्विन से सेपरेट होने का जो एक डर होता है, या जब सेपरेट हुए तो डर जो था, या पास्ट लाइफ में किसी भी तरह सेपरेशन हुआ, डेथ हुआ होगा, तो चीज़ें डिफरेंट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे सामने आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप दोनों एक है, आप दोनों अकेले कैसे जी सकते हैं अपने 5D से कनेक्ट होके। और फिर आप जैसे ही उस चीज़ से कनेक्ट होके जीने लग जाएंगे, और वो भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ में और हायर वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करते हुए, फेथ में आके, सरेंडर में आके, तो आप नेक्स्ट लेवल को अपने और मैनिफेस्ट कर लोगे, यूनियन की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं और आप हैं, आपका जो भी सेपरेशन पीरियड रहा है, इनफैक्ट आपके फैमिली के साथ में कोई कोई कलेक्टिव में जो एनर्जीज है पकड़ में जो आई है, यहाँ पे ऐसा है ना, पकड़ में आई इन द सेंस लाइक व्हाट आई फेल्ट, आई एम टेलिंग यू, कि जो कलेक्टिव की एनर्जीज में जैसे कि पेरेंट्स के साथ में अगर किसी का, जैसे ट्विन का साथ ज़रूरी नहीं है सेपरेशन का इतना बड़ा वुंड रहा हो, लेकिन फैमिली के साथ में ऐसा वुंड रहा है जहाँ पे उनकी फैमिली से वो सेपरेट हुए थे। मतलब एक होता है ना 3D में, जहाँ पे अपनी फैमिली को नेगेटिवली देखना शुरू किया था, तो वो चीज़ें भी पास्ट की सामने आ सकती है। और साथ ही में हर एक सिंगल इमोशन जो है आपके और आपके ट्विन के बीच में जो ब्लॉकेज बन के बैठा है,
ओके, तो वो जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है ना, वो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो डिफरेंट लेवल पे सामने आ रही है, पर आ डीप इमोशंस ही रहे हैं। और यहाँ पर भी बेसिकली बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनग्राउंडेड हो रही है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपका बॉडी लेवल पे चीज़ें भी निकलना ज़रूरी है, तो ग्राउंडिंग कीजिए। और जो आपकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एनर्जी से घिरी रही है, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में, तो जो उनका ऑरा है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हो सकते हैं। तो आप जब ओम चैंट करेंगे, हमिंग साउंड करेंगे, तो वो चीज़ें निकलेगी, और आप ग्राउंडिंग करेंगे तो चीज़ें निकलेंगी। साथ ही में असेंशन तो हो ही रहा है, और यहाँ पे जो रनिंग चेजिंग मोड है वो चेंज हो रहा है। रनर है वो चेज़र बन रहा है, चेज़र है वो रनर बन रहा है, और हर्मिट मोड भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो बेसिकली आप एक्सट्रीमली लवेबल भी फील कर सकते हो। जब आप चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे तो लवेबल फील करोगे, अपना हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड फील करोगे। नेगेटिव इमोशन जो कि आपको जिससे डर लग रहा था पास्ट लाइफ में, और जो लग रहा है या जो आपका सबसे बड़ा डर रहा है, वो सरफेस पे आएगा। जैसे अकेले रहने का डर, घबराहट होना, बीमार होने का डर किसी को हो सकता है, किसी को डर होता है कहीं हेडेक शुरू नहीं हो जाए। डिफरेंट लेवल पे सबके डर होते हैं, अलग अलग तरीके के। जब टाइमलाइंस जंप करते हैं तो अलग अलग तरीक़ों की टाइमलाइन का जो डर होता है, जो इमोशन होता है, जो ब्लॉकेज होता है, वो सामने आता है। और जैसे ही वो सामने आता है, आपको फील होता है, तो आप इमोशनली अगर उससे रिलीज़ करते हैं तो बॉडी लेवल से भी वो रिलीज़ होना चाहता है। और जब आप बॉडी लेवल से रिलीज़ नहीं कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी, जैसे हम कहते हैं ना, अकड़न हो रहा है या जकड़न हो रहा है, वॉट एवर, एक लाइक बॉडी स्टक हो जाती है ना। तो आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, मेडिटेट करते हो, पसीना बहाते हो, खूब पानी पीते हो, यूरिन पास आउट करते हो, ठीक है, आप रेस्ट लेते हो, तो इन चीज़ों से क्या है ना, उन चीज़ों का निकलना आसान हो जाता है, एक फ्लो में आ जाता है। और आप जब ग्राउंडिंग करते हो, आप ग्रीनरी के साथ रहते हो, तो नेचर जो होती है वो क्यों नहीं चाहेगी कि आप आगे बढ़ो। तो वो एक फेमिनाइन होने के नाते आपके इमोशंस को और आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करती है। और जो इसकी पॉजिटिव एनर्जी आप में तो जाती ही है, आपके अलावा आपके डीएम में जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, ट्रिगर्स को, लड़ाई झगड़े को बंद करने के लिए अपने चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं। तो वो जो आदत होती है, वो जो तरीका है, पैटर्न्स है, हर छोटी छोटी चीज़ को बदलना होता है। क्योंकि जब आप चीज़ों को क्लियर करते हो तो फिर एकदम ट्रांसपेरेंसी जो होती है, जो कि अब आपका देखो, हर किसी का अपना एक डिफरेंट लेवल होता है। कोई किस तरह की ट्रांसपेरेंसी में आता है, कोई कौन सी एनर्जी लेकर के अभी लाइफ में आया है। तो अगर आप इसी लाइफ में अपने ट्रांसपेरेंट सोल को मैनिफेस्ट किया होता है आपने, तो आप उस लेवल की चीज़ों को भुगत रहे होते हो, या फिर हम कह सकते हैं निकाल रहे होते हो कार्मिक चीज़ों को, उतने ट्रिगर्स मिलते हैं। तो आपको चीज़ें तो एक्सेप्ट करनी होगी कि हो तो वही रहा है जो आपने किया होता है, ठीक है। तो कर्मा आपका हो चाहे आपका डीएम का हो, डिफरेंट लेवल पे निकलता भी है, और जब आप फ्लो में आते हो ना, तो वो चीज़ और इजीली रह जाती है। तो जैसे ही आप इन ट्रिगर्स को, चीज़ों को एक्सेप्टेंस में जैसे ही आ जाओगे, आप अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट फील करोगे। क्योंकि बहुत सारे जो कलेक्टिव में एनर्जी है, हायर सेल्फ के साथ में अपने आप को कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, उनके अपर चक्रास पे वर्क चल रहा है। और लोअर चक्रास की जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, वो बैलेंस आउट हो रही है। और बैलेंस आउट बार बार होती है डिफरेंट टाइम लाइन्स को लेकर के। इंसान बदल जाएगा लेकिन लेसन सेम रहेगा। तो यही कलेक्टिव की एनर्जी आ रही है बार बार। आपको फेस करना पड़ेगा चीज़ों को, और आपको उन चीज़ों को छोड़ के प्यार की एनर्जी में तब्दील होना पड़ेगा। और अपने लिए स्टैंड अगर नहीं लिया है तो लेना पड़ेगा। जो चीज़ और गलती आपने पास्ट में कर दी है उसे अब सुधारना पड़ेगा। और सेम चीज़, सेम टाइमलाइन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ग्राउंडेड करना पड़ेगा। जो ट्रॉमा है उसे फेस करना पड़ेगा। और आपकी जो सोल है, जो कार्मिक बॉडी है, कार्मिक ऑरा है, कार्मिक नेचर है, पैटर्न्स है, डीएनए है, सबको बाय बाय करना पड़ेगा, ठीक है। डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को लेके फ़ाइट कर रहे हैं। वो आपके बिना डेफिनेटली चीज़ों को इमेजिन कर ही नहीं सकते, एंड यू नो दिस। लेकिन उन्हें रियलाइजेशन सब चीज़ों का है, लेकिन फियर तो उनको भी है। उनको भी चीज़ों को, जब आपको करने में इतना वक्त लग सकता है तो उनको करने में तो और भी वक्त लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप कर लेते हो तो वो और ज़्यादा फ्लो में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी हेल्प होती है, और आपकी यूनियन एनर्जी को मैनिफेस्ट होने में टाइम नहीं लगता। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चीज़ें मार्च में होंगी, ठीक है, लेकिन ईयर नहीं बता सकते कि यूनियन मार्च में कब होगा। क्यों? क्योंकि
आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब फ्लो में आओगे तो मार्च तक हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने बताया है ताकि आपको आइडिया रहे। जैसे किसी को बार बार लगता है कि नवंबर में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नवंबर कोई भी ईयर का हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप चीज़ों के लिए कब फ्लो में आओ। होगा नवंबर में तो कब होगा, वो ईयर आप डिसाइड करते हो, आपकी सोल और आपकी एनर्जी डिसाइड करती है, ठीक है। तो आपको चेज़ नहीं करनी है हर एक चीज़ को। अगर आप ड्रेन फील कर रहे हो तो अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी चीज़ों से कनेक्ट करो, और हर किसी को बिल्कुल भी अलाउ मत करो अपने आप का कंट्रोल देने में हाथ, मतलब है ना, अपना कंट्रोल किसी को मत दो। और यहाँ पे बेसिकली आपके जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, खोज कर रहे हैं, खुद की भी कर रहे हैं, आपकी भी कर रहे हैं, उस एनर्जी को कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में, पास्ट की चीज़ों में घूम रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जिन चीज़ों पे उनको बिलीव नहीं था वो बिलीव कर रहे हैं। होप भी लूज़ कर रहे हैं क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल है। होप लूज़ कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल की चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आपको फ्लो में रहना है और उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने की वजह से जो आप एनर्जी फील कर रहे हो उसको ग्राउंडेड करना है, ओके। और आपको ऐसी कोई भी एनर्जीज़ रिप्लाई में नहीं देनी है जिसकी वजह से आपका और उनका एनर्जी डिस्टर्ब होकर चीज़ें रिपीट हो, ओके। तो आई होप कि आपको करंट एनर्जी में ये समझ में आया होगा। और दूसरी एक और चीज़ है, जो अभी मून की एनर्जी चल रही है, मतलब ठीक है, जैसे कि हम आज कहते हैं बीज है, मतलब जिस नाम से पुकारते हैं, तो बेसिकली जो आज की एनर्जी है वो ये बताता है कि अपने ड्रीम्स पे फेथ रखो। फिज़िकल लेवल पे आपको चीज़ों जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उस पे हार्ड वर्क करो, स्टेप लेने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूज हो, मेडिटेट करो, हायर सेल्फ को आपके साथ कनेक्ट करके चीज़ों के साथ में कनेक्ट होने का मौका दो, और अपने हायर सेल्फ को अलाउ करो आपको आंसर दे सके। यूनिवर्स से साइन मांगो, और आपको अपने वर्क पे फोकस करना है, ग्राउंडिंग करने के बाद में, मेडिटेशन करने के बाद में, और साथ ही पेशेंस रखना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है क्योंकि वो काम अभी डीएम कर रहे हैं और आपके सामने चीज़ें आएंगी और आ सकती है। आपको अपने आप से ग्राउंडिंग करके धरती माता को दे दो बस, या किसी यूनिवर्स को दे दो बस, हो गया, ठीक है। अपने आप में मत रहने दो उस चीज़ को, वरना आपकी बॉडी ना अटक जाएगी, मतलब एनर्जेटिकली, और आपको ही प्रॉब्लम होगी। ये जो टाइम है वो है अपने गोल की प्रति और अपने प्रति ध्यान देना, अपने सोल पर्पज़ या फिर आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है उस आंसर को पाना और स्टेप करना नेक्स्ट न्यू साइकिल के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। गॉड ब्लेस यू।